ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, विगत 60 वर्षों की हमारी जीवनचर्या अलौकिक घटना प्रसंगों एवं दैवी सत्ता के मार्गदर्शन में संचालित ऐसी कथा गाथा है जिसके कई पहलू ऐसे हैं जो अभी भी जन साधारण के समक्ष उजागर नहीं किए जाने चाहिए, किंतु पहली बार हमने अपने मार्गदर्शक के निर्देश पर अपनी जीवन यात्रा के उन गुह्य पक्षों का प्रगटीकरण करने का निश्चय किया है जिससे सर्वसाधारण को सही दिशा मिले। रिद्धि सिद्धियों के संबंध में सर्वसाधारण को अधिक जिज्ञासा रहती है। हमारे विषय में एक सिद्ध पुरुष की मान्यता जनमानस में बनती रही है। लोग हमें एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष मानते हैं। हमें इस वसंत पर निर्देश मिला है कि अपनी जीवन गाथा को एक खुली पुस्तक के रूप में सबके समक्ष रख दिया जाए ताकि वे चमत्कारों एवं उन्हें जन्म देने वाली साधना शक्ति की सामर्थ्य से परिचित हो सकें। रिद्धियां एवं सिद्धियां क्या हैं, इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट रहा है। वह शास्त्र सम्मत भी है एवं तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाला भी। हमारे अनुसार अध्यात्म साधनाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, योगाभ्यास एवं तपश्चर्या। तप शरीर प्रधान है और योग मन से संबंधित। इनके प्रतिफल 2 हैं, एक सिद्धि, दूसरा रिद्धि। शरीर से वे काम कर दिखाना जो आमतौर से उसकी क्षमता से बाहर समझे जाते हैं, सिद्धि के अंतर्गत आते हैं। पुरातन काल में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती थी। नदी नाले 4 महीने तेजी से बहते रहते थे। पुल नहीं थे, नाव पर ही निर्भर रहना पड़ता था। नदी के वेगवती हो जाने और भंवर पड़ने लगने पर नाव का आवागमन भी बंद हो जाता था। आवश्यक काम आ जाने पर तपस्वी लोग जल पर चलकर पार हो जाते थे। वे वायु में भी उड़ सकते थे। शरीर को अंगद के पैर के समान इतना भारी बना लेना कि रावण सभा के सभी सभासद मिलकर भी उसे उठा ना सके, इसी प्रकार की सिद्धि है। सुरसा का मुंह फाड़कर हनुमान को निगलने का प्रयत्न करना और हनुमान का उससे दूना रूप दिखाते जाना और अंत में मच्छर जितना लघु बनकर उस जंजाल से छूट भागना, यह सिद्धि है। तप से सिद्धि मिलती है जिससे शरीर को असामान्य क्षमताओं से संपन्न बनाया जाता है। रिद्धि आंतरिक है, आत्मिक है। साधारण मनुष्य मन को जिस सीमा तक ग्रहित कर सकते हैं उसकी तुलना में अत्यधिक मनोबल का, इच्छा शक्ति का, भाव प्रभाव का होना, यह रिद्धि है। शाप वरदान की क्षमता रिद्धियों में आती है और अति शीतल क्षेत्रों में रह सकना, बिना अन्न जल के निर्वाह करना, आयुष्य को साधारण जनों की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा लेना, यह सिद्धि है। मनोबल जिसका जितना बढ़ा हुआ होगा वो दूसरों को अपनी प्रतिभा से उतना ही अधिक प्रभावित कर सकेगा। तपस्वी अपनी शारीरिक क्षमताओं में से स्थानांतरण कर सकता है। परकाया प्रवेश और शक्तिपात यह सिद्धि स्तर की क्षमता है। रिद्धि के अनुदान किसी के व्यक्तित्व, चरित्र एवं स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। जिसके पास रिद्धि का बाहुल्य है उसी के लिए यह संभव है कि अपनी विशेषता स्थिर रखते हुए भी दूसरों को अपने अनुदानों से लाभान्वित कर सके। पदार्थों का स्वरूप बदल देना, उसकी मात्रा को बढ़ा देना, यह सिद्ध पुरुषों का काम है। साधना से यह सब असंभव भी नहीं है। रिद्धि सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और फिर उनका प्रयोग उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका विवरण योग ग्रंथों, तंत्रों तथा विज्ञजनों से हमने जाना एवं अनुभव भी किया, किंतु इनका प्रयोग कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। वस्तुतः इसकी आवश्यकता हमें कभी पड़ी ही नहीं। अपनी समस्त इच्छाएं उसी दिन समाप्त हो गईं जिस दिन महान मार्गदर्शक का साक्षात्कार हुआ। उस दिन के उपरांत एक ही आशंका शेष है कि मार्गदर्शक सत्ता का संकेत कब किस निमित्त मिले और उसे करने में तत्परता तन्मयता का कोई कण शेष न रहे। आदेश जब भी मिलते हैं तब उन्हें पूरा करने के लिए जिस प्रकार के सहयोगियों की, साधनों की, सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है वो हाथों हाथ हमें उपलब्ध होती चली गई। रिद्धि सिद्धियों की आवश्यकता इस निमित्त पड़ सकती थी,
पर कभी जरूरत नहीं पड़ी। वे सिर पर लत्ती तो व्यर्थ का अहंकार चिपकता और वह व्यक्तित्व को पतोन्मुख बनाता। इसलिए अच्छा ही हुआ कि रिद्धि सिद्धियों की उपलब्धि के लिए उनके विधान एवं प्रयोग जानने के बावजूद प्रयोग करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। जो अतिशय दुष्कर काम थे वे होते चले गए और उसे भगवान का आदेश या अनुग्रह कहकर अपनी ओर से मेहनत करने की, बखान करने की, अहंता लादने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये अच्छा ही हुआ। भविष्य के लिए अपनी कोई निजी योजना नहीं जिसके लिए सिद्धियों का संग्रह किया जाए। दिव्य आदेश आते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए जो जितना अभीष्ट है वो उतनी मात्रा में उसी समय मिल भी जाता है। फिर व्यर्थ ही सिद्धि साधना के झंझट में क्यों पड़े। रिद्धियां विशुद्ध आत्मिक होती हैं, उनका दूसरों को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई उन्हें देख समझ या जांच भी नहीं पाता। हमें वे मिली हैं और गूंगे के गुड़ की तरह निरंतर अनुभव करते हुए आनंद मग्न रहने का अवसर मिल जाता है। सिद्ध पुरुषों को स्वर्ग और मुक्ति का दैवीय अनुदान मिलता है। स्वर्ग कोई स्थान या लोक विशेष है ये हमने कभी नहीं माना। हमारे हिसाब से स्वर्ग उत्कृष्ट दृष्टिकोण को कहते हैं। जो भी कृत्य अपने से बनता है उसमें उत्कृष्टता और आदर्शवादिता घोल लेते हैं। सर्वत्र ईश्वर की संव्याप्ति ही दृष्टिगोचर होती है। इसी आनंद को स्वर्ग कहते हैं और वो हमें निरंतर उपलब्ध है। दुष्चिंतन दुष्कर्म से स्पर्श ही नहीं होता, फिर नरक कहाँ से आए। मुक्ति भव बंधनों से होती है। वासना, तृष्णा और अहंता को भव सागर कहा गया है। लोभ को हथकड़ी, मोह को बेड़ी और गर्व को गले का तौक कहते हैं। जीव इन्हीं से बंधा रहता है। अपने सिर पर गुरुदेव का निर्देशन और कार्यान्वयन ही इस प्रकार चढ़ा रहता है कि इन मानसिक शत्रुओं को बुलाने और उनके निमित्त कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। मुक्ति के लिए दूसरों को मरने तक की प्रतीक्षा करनी होती होगी, पर हमारे लिए जीवन और मरण एक जैसे हैं। जिन कारणों से जीवन प्रिय और मरण अप्रिय लगता है वे भेदभाव जीवन साधना के साथ ही तिरोहित हो गए हैं। रिद्धि आंतरिक होती है और स्वानुभूति तक ही उसकी सीमा है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवीय अनुग्रह, यह तीन दिव्य अनुभव कहे जाते हैं। सो अपने को हर घड़ी होते रहते हैं। अभावों से असंतोष होता है। कुकर्म भी आत्म प्रताड़ना उत्पन्न करते हैं। दोनों में से एक का भी निमित्त कारण नहीं, फिर असंतोष कैसे उभरे। कर्तव्य और उसका पालन, गुरु के प्रति समग्र समर्पण, इतना कर चुकने के बाद किसी को भी असंतोषजन उद्वेग नहीं सहना पड़ता। हमें भी नहीं सहना पड़ा है। लोक सम्मान दूसरी रिद्धि है। इसके लिए हमें अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ा। सच्चे मन से हमने हर किसी का सम्मान और सहयोग किया है, स्नेह और सद्भाव लुटाया है। जो भी संपर्क में आया उसे आत्मीयता के बंधनों में बांधा है। उसकी प्रतिक्रिया दर्पण के प्रतिछाया की तरह होनी चाहिए, प्रतिध्वनि की तरह भी। रबड़ की गेंद जितने जोरों से जिस एंगल से मारी जाती है उतनी ही जोर से उसी एंगल में लौट आती है। हमारा स्नेह और सम्मान दूसरों के मन से टकराकर ज्यों का त्यों हमारे पास वापस लौटता रहा है। हमने किसी को भी शत्रु नहीं माना। किसी के लिए भी अपने मन में कभी दुर्भाव नहीं आया, तो अन्य कोई किसी भी मनस्थिति में क्यों ना हो, हमें उसकी अनुभूति सद्भावनाओं से भरी पूरी ही लगती है। जीवन बीतने को आया, कोई हमारे विरोधियों, शत्रुओं, अहित करने वालों के नाम पूछें तो हम एक का भी नहीं बता पाएंगे। जिन्होंने नासमझी में हानि पहुंचाई भी उन्हें भूला भटका बाल बुद्धि ही माना है। हर किसी का सम्मान हमने किया है और लौटकर वह सम्मान हमें मिला। किसी ने न भी दिया हो तो हम उसे समीक्षा और हितकामना ही मानते रहे हैं। तीसरी रिद्धि है दैवी अनुग्रह। यह उच्च स्तरीय क्रियाकलापों और इनकी सफलताओं से भी लगता है। इसके अतिरिक्त आकाश के तारे, पौधों पर लगे हुए फूल, बादलों से बरसते हुए जल बिंदु, हवा से हिलते पत्ते, नदियों की लहरें, चिड़ियों का कलरव हमें अपने ऊपर दुलार लुटाते, फूल बरसाते दृष्टिगोचर होते हैं। देवता फूल तोड़ते, उनका वजन लाते और बरसाने का झंझट उछालने के जंजाल में क्यों पड़ेंगे। प्रकृति की हलचलों में
प्राणियों की चहल पहल में, वनस्पतियों में जो सौंदर्य भरा पूरा दिखता है वो संसार को फूलों से भर देता है। हमें भीतर और बाहर से उल्लास और उत्साह ही उमकता दिखता है। जीवन को उलट पलट कर देखने में उसमें चंदन जैसी सुगंध ही आती दिखती है। भूतकाल की ओर गर्दन मोड़कर देखते हैं तो शानदार दिखती है। वर्तमान का निरीक्षण करते हैं तो उसमें भी उमंगे झलकती दिखती हैं। भविष्य पर दूर दृष्टि डालते हैं तो प्रतीत होता है कि भगवान के दरबार में अपराधी बनकर नहीं जाना पड़ेगा। हमारी आत्मा ने हमें कभी बुरा नहीं कहा। इससे बढ़कर मनुष्य जीवन की सार्थकता और क्या हो सकती है। आत्म साधना करने वाले रिद्धि सिद्धियों के अनुपात से अपनी सफलता असफलता आंकते रहे हैं। हमें इसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ा। हमें अपने गुरु की कृपा से सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलता रहा। ईश्वर दर्शन हमने विराट ब्रह्म के रूप में किया है। विश्व मानव के रूप में हमने उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ा नहीं और न ही उसने ही ऐसी निष्ठुरता दिखाई कि हमें साथ लिए बिना अकेला ही फिरता रहे। जब भी कभी परमात्मा के साथ वार्तालाप हुआ तो उसमें एक झगड़े की ही स्थिति उत्पन्न होती रही है। राम और भरत राज्य तिलक को गेंद बनाकर झगड़ते रहे थे कि इसे मैं नहीं लूंगा, तुम्हें दूंगा। हमारा भी भगवान के साथ ऐसा ही झगड़ा चला है। उन्होंने जब भी पूछा तुझे क्या चाहिए जो मैं दूं, हमारा उत्तर यही रहा, आपको क्या चाहिए, अपना मनोरथ बताएं ताकि मैं उसे पूरा करके धन्य बनूं। भगवान बॉडीगार्ड की तरह हमेशा पीछे पीछे चले हैं और संरक्षण करते रहे। हमेशा आगे आगे पायलट की तरह चले और रास्ता साफ करते हुए और बताते हुए चले। हमारी भी अकिंचन काया गिलहरी की तरह उनके प्रति सर्वतोभावेन समर्पित रही है। परम पूज्य की लेख को अब यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।